सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? मोहित भार्गव नाम है मेरा। सर, किस ग्राम पंचायत से आपने सरपंची पद पर विजय पाई है? मैं ग्राम पंचायत करही से आता हूँ, जो तहसील नरवर है और जिला शिवपुरी। तो सर, ये आपकी पहली सरपंची है या इसके पहले भी आप सरपंच रहे हैं? नहीं, मेरा ये पहला मौका था चुनाव लड़ने का। मैं सरपंच पद पर विजयी हुआ हूँ अपनी ग्राम पंचायत से। तो कितने वोटों से आप विजयी हुए हैं? लगभग 300 वोटों से मैं विजयी हुआ। तो सर, आपने सरपंची का ही मन क्यों बनाया, क्या कारण है इसके पीछे? मेरा मतलब एक क्या होता है कभी कभी कि सभी लोग कोई कार्य कर रहे हैं। मेरे घर में भी लगभग 5-6 लोग नौकरी से हैं, तो मुझे लगा कि शायद मैं अपने घर परिवार के नक्शे कदम पर न चलते हुए उनका सपोर्ट लेके और समाज का कोई कार्य करूं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो, पहले से मैं समाज के ऐसे कार्यों में हमेशा से रुझान रहा है मेरा, और मैंने सोचा कि चलो अभी गांव में जो बेसिकली 3-4 चीज़ें होती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनके ऊपर मेरा शुरू से काम करने के लिए रुझान रहा है। और मैंने हमेशा से अपने खुद की निजी ज़िंदगी में भी हमेशा से ऐसे कार्यों के प्रति अपने रुझान देने की प्राथमिकता समझी है, जिससे समाज के जो गरीब तबके के वर्ग हैं, छोटे तबके के जो वर्ग हैं, उनको हमेशा से लाभ मिल सके। तो अभी आपके गाँव की मूलभूत समस्याएँ क्या है? अभी यहाँ की मूलभूत समस्याएँ, अब मनुष्य जीवन है तो वो तो समस्याओं से घिरा रहता है। समस्याएं तमाम प्रकार की होती हैं, और ऐसा नहीं है कि समस्याएं केवल गरीब तबके की हों। जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो बिल्कुल निम्न वर्ग वाले परिवार हैं, और ऐसा नहीं है बिल्कुल पूरे जो संपन्न परिवार हैं उनकी भी कुछ समस्याएं हैं। जैसे मान लीजिए किसी को राजस्व से संबंधित समस्याएँ हैं, किसी को शिक्षा से संबंधित समस्याएँ हैं, किसी को मकान से संबंधित समस्याएँ हैं। तो ऐसी लगभग मेरा सरपंच जी आपसे सवाल है कि अभी आपके गांव की मूलभूत समस्या क्या है? यानी कि गांव में क्या समस्याएं हैं जिन पर आप अपना विकास कराना चाहेंगे? गांव की सबसे पहली मूलभूत समस्या है नशा मुक्ति। पूरी ग्राम पंचायत में लगभग मेरे गांव से कम 100 युवा मेरे हमउम्र साथी अभी नशे में पूरी तरह से लिप्त हो चुके हैं, बिल्कुल पूरी तरह से संलिप्त हैं जी। और इसके लिए मैंने कई बार पुलिस विभाग में भी मदद मांगी है। अभी तक ऐसा मुझे लगा नहीं कि वहाँ से कोई संतोषजनक अपन को रिप्लाई मिला हो जी। छोटी छोटी छुटपुट शिकायतें होती, मतलब यहाँ तक एक स्मैक का नशा बिल्कुल चरम पे आ गया है मेरे गाँव में। तो सर, जैसे कि अब आप सरपंच बने हैं जी, एक गांव के मुखिया भी हैं जी, तो सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे आप अपने गांव के विकास के लिए? सबसे पहला कदम उठाऊंगा मैं शिक्षा के ऊपर। शिक्षा में विशेषकर अगर व्यक्ति शिक्षित होगा, शिक्षा से मेरा तात्पर्य है कि मतलब जागरूकता को लेकर, अगर व्यक्ति जागरूक होगा तो आसपास गंदगी नहीं फैलाने देगा जी। जागरूक वो जब होगा जब उसको थोड़ी बहुत शिक्षा, उसके दिमाग में ये आएगा कि नहीं मुझे ये चीज़ जानना चाहिए। जागरूकता भी शिक्षा का एक पहली सीढ़ी है। तो जब व्यक्ति जागरूक होगा तो उसकी प्राथमिकता बनेगी, नहीं वो सोचेगा कि नहीं मेरे आसपास गंदगी नहीं होना चाहिए। तो लगभग शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें की जो सीढ़ी है, नींव है, वो शिक्षा है। शिक्षा से ही रोजगार की ओर अग्रसर होता है। सर, जैसे कि आपने बोला स्वास्थ्य के लिए जी, तो जैसे कि देखा जा रहा है कि हर गांव में अवैध क्लिनिकों का संचालन काफ़ी बड़ी मात्रा में हो रहा है जी। इस पर आपकी तरफ से क्या पहल होगी? मेरी तरफ से पहल होगी कि मैं अब यहाँ पे मतलब सरपंच निर्वाचित हुआ हूँ, तो मैं सरपंच होने के नाते अब मैं जैसे यहाँ पर जो प्रशासन का जो कार्यकाल हमारा शुरू है सही तरीके से 15 अगस्त के बाद पूरी तरह से शुरू हो जाएगा, उसके बाद मैं हर संभव और हर समस्या पर इस पर विचार करूँगा। नहीं, इस पर आप किस प्रकार से अपनी पहल करेंगे, क्या कदम उठाएंगे इन अवैध क्लिनिकों के ऊपर? अवैध क्लिनिकों के संबंध में अभी तक तो यहाँ से कोई वैसी शिकायत नहीं हुई है, और मैं मान रहा हूँ कि हाँ 2-1 अवैध क्लिनिक यहाँ पे हैं, और उन पर मैं ग्राम सभा में ये मुद्दा रखूँगा और सभी पंचों से भी निवेदन करूँगा कि यहाँ पर मतलब कैसे भी करके ये अवैध क्लिनिक बंद कीजिए। सर, जिस गांव की जनता ने आपको सरपंच बनाया, भारी मतों से आपको विजय बनाया, उस गांव की जनता को चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो मैं मेरे जो पितातुल्य मतदाता हैं, मेरे ग्रामवासियों ने जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है और जिन लोगों की वजह से मैं यहाँ पर मुझे सरपंच जी का जो पद है वो मुझे मिला है, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं उनसे एक विनम्र निवेदन भी करना चाहूँगा, सभी जो भी मेरे पितातुल्य मतदाता हैं, मेरी माताएं हैं, बहनें हैं और मेरे हमउम्र साथी हैं, मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि मैं पूर्णतः इस ग्राम पंचायत की सेवा भाव और विकास करने के लिए पूर्ण रूप से दृढ़ संकल्पित हूँ। कृपया मेरे इस दृढ़ संकल्प को
संकल्प सिद्धि में बनाने के लिए, करने के लिए मेरा पूर्ण रूप से सहयोग करें। सर, जैसे कि आपको जानकारी है कि रक्षाबंधन पर्व भी नज़दीक आ रहा है, 15 अगस्त भी नज़दीक आने वाला है। जी जी। इस पर आप अपने गांव की जनता से, क्षेत्रवासियों से क्या कहना चाहेंगे? अभी रक्षाबंधन तो हर साल का त्यौहार है और इसके साथ में रक्षाबंधन का त्यौहार होता है तो राखी का त्यौहार है और भाई बहन के अटूट रिश्ते का भी प्रतीक है। तो मैं चाहूँगा कि सभी भाई अपनी बहनों की रक्षा का इस बार भी संकल्प लें, जैसे कि हमेशा से लेते आए हैं, और बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी और उनकी मंगल कामना करेंगी। तो सर 15 अगस्त के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है और आज़ादी का पर्व है और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चालू हो गया है कल से, तो उसके ऊपर पूरे देश में हर्षोल्लास का भाव है और सभी लोग मैं चाहूँगा कि सभी शासकीय जितने भी भवन हैं सब पर मैं चाहूँगा कि जो राखी का पर्व है, राखी के पर्व की समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और ग्राम पंचायत के मेरे सभी देवतुल्य जो मतदाता हैं, मेरे सभी पितातुल्य जो भी जनाधार हैं, यहाँ पर सभी को मैं राखी के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं अग्रिम रूप से देना चाहूँगा। और आज़ादी का भी महोत्सव, अमृत महोत्सव चल रहा है, तो 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस की भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।